नमस्कार दोस्तों। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से कहते हैं कि महिला सम्मान, और वो सम्मान भी देते हैं। उन्होंने सम्मान दिया जब इटली के प्रधानमंत्री भारत आई तो सबसे हाथ मिला रहे थे और छोड़ दे रहे थे, जाइए, लेकिन उनका हाथ पकड़े ही रहे, बड़ी देर तक पकड़े रहे, छोड़ ही नहीं रहे थे। फिर उसके बाद में फोटो भी खिंचाई दूसरे ढंग से। चलिए, उसके बाद में अब वो दुबई गए। दुबई में भी वो आई हुई थी। बस फिर क्या था, उनके साथ तो बिल्कुल चेहरा खिल गया और हंसी ठिठोली होने लगी। होनी भी चाहिए, दोस्त जो बन गए। उन्होंने भी फोटो ट्वीट की, मोदी जी ने भी ट्वीट की, सबने ट्वीट करी, तो साहब वो हो गया। ये भी अच्छा लगा। नारी सम्मान तो देना ही चाहिए ना, तो वो दे रहे थे, अच्छी बात है। लेकिन जब लोग पूछते हैं भारत में किसको दिया, तो भारत में हम ध्यान करते हैं किसको दिया। भाई स्मृति ईरानी को दिया ना, कितना प्यार दिया, कितना अच्छा अच्छा पद दिया, सब कुछ दिया। भले वो 12वीं ही पास, लेकिन उनको देश का शिक्षा मंत्री बनाया, मानव संसाधन विकास मंत्री। ये देखिए, उन्होंने अपनी बहुत प्यारी, उनको अपने बाद मुख्यमंत्री बनाया। कहाँ का? गुजरात का। और आजकल वो राज्यपाल हैं। इसी तरीके से तमाम महिलाओं को सम्मान दिया। चलिए छोड़िए, लेकिन वसुंधरा राजे से वो इतना क्यों खफा है? उनका सम्मान छीन रहे हैं, उनको सम्मान देने की बजाय बार बार उनको उपेक्षित कर रहे हैं। तो वो राजस्थान में उनसे परेशानी है सिंधिया परिवार से, और मध्य प्रदेश में सिंधिया परिवार से प्रेम है। क्यों? क्योंकि वो विपक्ष की सरकार गिरवा के आए, कांग्रेस की सरकार गिरवा के आए थे। चलिए, तो गद्दारी करने वाले पसंद आते हैं, वो नहीं आते। इटली के नाम पे बड़ा चिढ़ते थे, लेकिन मोदी के ही गुरु मुंजे साहब जा करके इटली में मुसोलिनी से पाठ सीखते हैं। शायद इसीलिए उनको प्रेम है जो मौजूदा प्रधानमंत्री, क्योंकि मुसोलिनी भी तो क्या थे, वो भी तो प्रधानमंत्री ही थे, राजा तो दूसरा था। तो आज भी उन्हें वहां के प्रधानमंत्री से प्यार आ रहा है। अब उन्हें सोनिया गांधी जी से नफरत होती है, जो कांग्रेस की अध्यक्ष थी। कभी उन्हें विधवा पेंशन कह देते थे, कभी कुछ और कह देते थे, विदेशी औरत और जाने क्या क्या कह देते थे। तो इस तरह के शब्द बोलकर वो उनका मान कर रहे थे, अपमान कर रहे थे, मुझे नहीं पता। वो तमाम महिलाओं को, किसी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह देते हैं, किसी को दीदी, ओ दीदी, बिल्कुल जैसे लफंगे कहते हैं गली में, वो भी कह देते हैं। लेकिन कोई नहीं, उससे अपमान नहीं होता है, मोदी जी का मानना। इसी तरीके से तमाम और भी। जब वो महिलाओं के यौन उत्पीड़न, उनसे रेप और उस सब के मुलजिम राम रहीम को बार बार चुनावों के वक्त में अपनी सरकार से पैरोल दिलवाते हैं। इतना पैरोल हिंदुस्तान में किसी को नहीं मिला होगा। हर बार उन्हें चुनाव ही के आसपास मिलता है। हरियाणा चुनाव है तो मिलेगा, इधर का चुनाव है तो मिलेगा, राजस्थान का चुनाव है तो मिलेगा, मतलब चुनावों में उन्हें आराम से मिल जाता है। तो ये पैरोल देने का एक तरीका है कि जाइए चुनाव में मदद कीजिए और उसके बदले में पैरोल लीजिए, इंजॉय कीजिए। भले आपने किसके साथ रेप किया है, क्या किया है, कोई लेना देना नहीं। बिल्किस बानो के साथ आपने यदि रेप किया है तो आप सारे रेपिस्ट को छोड़ दिया जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता।
ये मोदी जी का महिला सम्मान है। अब महिला सम्मान के बाद में हम बात करें तो साहब, महिला सम्मान के साथ ही दूसरी और चीजें भी चल रही, उन पे भी गौर कर लिया जाए तो क्या चल रहा है इस समय। सब पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में विश्व गुरु के राज में, हम नहीं कह रहे हैं विश्व गुरु, उन्हें विश्व गुरु कहते हैं उनके लोग, और जो विश्व गुरु बताते हैं तो मैंने कहा अच्छा भैया विश्व गुरु कैसे, तो कह देखिए आप वहां के प्रधानमंत्री कैसे उनके साथ, मैंने कहा हाँ ये तो बात है। तो लेकिन विश्व गुरु के राज में 1968 में जो रॉ का ऑफिस यूएस में बना था, आज तक कोई नहीं हटा पाया था, बंद नहीं कर पाया था। लेकिन पहली बार विश्व गुरु की नीतियों के कारण वो ऑफिस बंद कर दिया गया, ताला डाल दिया गया। वहां के सेकेंड इन कमांड को के खिलाफ मामला दर्ज हो गया, और भी बहुत कुछ है। तो यह हालत हो गई। कनाडा पहले ही तमाम से प्रतिबंध लगा चुका है, और उस तरह की स्थितियां, गंभीर आरोपों से घिरी है सरकार। लेकिन साहब जवाब नहीं है। जवाब यह भी नहीं है कि कैसे नरेंद्र मोदी जिन जिन राजनीतिज्ञों से मिले, जिनके गलबहियां करी, ज्यादा करी, उनके ही लिए वो पनौती साबित हो गए। उदाहरण गिना देता हूं, नवाब शरीफ को देख लीजिए, ट्रंप को देख लीजिए, और बहुत सारे हैं। अब मेलोनी को जब ये बताया गया कि इस तरह की स्थिति, तो वो घबरा गई है। उनका अपना पारिवारिक जीवन भी खतरे में पड़ गया है, और जब यह हालत हो तो निश्चित रूप से ये होता है। और मोदी जी की तो स्थिति ये है कि अब राज्य भी घबराने लगे, कहीं आपदा हो जाती वो घबराने लगे। मैच हारने के बाद मोदी स्टेडियम में उनका नाम ही उस स्टेडियम ने पनौती करवा दिया। अब दुनिया उन्हें पनौती के नाम से बुलाने लगी। एग्जिट पोल में कुछ जीत दिखाई जा रही है, लेकिन वास्तव में क्या होगा वो अलग विषय है। लेकिन लोग कह रहे हैं पनौती का तो अब वक्त आ गया। अब समझ भी नहीं आता कि इस तरह से क्या होता है। चलिए, तो यह है। इसके बाद चुनाव जीतने के लिए जिस तरीके से टीवी चैनलों का और सबको वो किया गया, उन्होंने जितना गोदी मीडिया को गले लगाया, अब वो गोदी मीडिया परेशान है, क्योंकि उसके लिए भी वो पनौती साबित हो रहा है। उनकी विश्वसनीयता खोती जा रही, उन्हें अविश्वसनीय माना जाने लगा है। और अविश्वासी मीडिया को पर विश्वास कैसे किया जाए, ये संख्या लगातार बढ़ रही है। और जिन जिन के वो करीब आए उन सबके लिए भी यही हालत हो गई है। इसलिए लोग परेशान हैं। आज जब हम देश की बात करते हैं, वो जाके वहां क्लाइमेट की बात कर रहे थे, क्लाइमेट की हमने भारत में स्थिति देख ली है कि किस तरह की भारत के लिए पनौती साबित हो चुके हैं। क्लाइमेट के मामले में भी किस तरह से पर्यावरण की स्थिति हुई है वो हम सबने देखी है। अब पार्टी उनके हवाले है, शासन सत्ता उनके हवाले है, रुपया उनके पास गया तो वो पनौती हो गया, उसकी हालत बद से बदतर हो गई। बैंक्स गए, उनके लिए पनौती साबित हो गए, तमाम बैंक वो चला गया। तमाम कर्मचारियों ने बड़ा समर्थन दिया था, सब कुछ किया था, और पूरी तरीके से मोदी के चुनाव प्रचार में उतर पड़े थे, 2014 में भी, 2019 में भी। और स्थिति क्या हुई, मोदी उनके लिए भी पनौती साबित हुई, और कहा अब 8वां वेतन आयोग ही नहीं आएगा। मतलब हालत ये हो गई कि जो साथ आया, जिसने सपोर्ट किया, जिसने सब कुछ वो किया, उसके लिए भी हो। इसके बाद ड्रामे, जुमलों और सबसे ही सरकार चलाने की कोशिश हो रही है। और इस कोशिश में जो हालत है वो देश की बदतर हो रही है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, और चुनाव में उन राज्यों की में जाकर के, चुनावी राज्यों में तो 400 450 का सिलेंडर देने की बात करते हैं, लेकिन बाकी पूरे देश में 1000 से लेके 1100 के बीच में आता है। इसके पहले वही 1100 से लेके 1200 के बीच था।
यहां तो चलिए थोड़ा सा छूट हुई, उधर क्या किया, कमर्शियल सिलेंडर पे 2 महीने में 322 रुपया बढ़ा दिया। अब इस तरह से लगातार ये बढ़ोतरी, पेट्रोल डीजल पे बढ़ोतरी। साहब जनता है, निचोड़ लो। भैया ये वो देने को तैयार है, वो कह रहे हैं कि हमने तो सस्ते पेट्रोल के लिए नहीं वोट दिया था, हमने तो कहा था सिर झुका दो उनका। किनका? एक जाति वालों का, एक धर्म वालों का। वही तो किया है। पिछड़ी जात कहते थे, जब राहुल गांधी ने बोला पिछड़ी जात का आकलन करा लीजिए, हम ही ने जो जारी किया था आंकड़ा वही ला दीजिए, तो साहब हो गई तकलीफ। का आप जात कोई नहीं होती, जात एक गरीब की होती है, एक महिला की होती है, किसकी होती है, उसकी होती है। इसी तरह से अब जाति खत्म हो गई, चलो अच्छी बात है, जात प्रथा खत्म होनी चाहिए, लेकिन प्रथा नहीं खत्म हुई। जातिगत हमले बढ़ गए। मोदी राज में हुआ है, डबल इंजन की सरकारों में हुआ है, दलित बेटियों के साथ, आदिवासी बेटियों और दूसरों के साथ, आदिवासियों के साथ हर तरह का अत्याचार बढ़ गया। और उसके बाद कहते हैं बस। एग्जिट पोल को देख पीएम मोदी समेत बीजेपी के सभी नेताओं की नींद उड़ चुकी है। सर्वे में मोदी जी को हटाकर नड्डा जी को आगे कर दिया गया है। 5 राज्यों में कांग्रेस को बढ़त मिलती दिख रही है। जनता ने अब मोहर लगा दी है कि उसकी पहली पसंद जुमले वाली पार्टी नहीं बल्कि काम करने वाली कांग्रेस है। एग्जिट पोल्स की माने तो मध्य प्रदेश में मामा की विदाई तय है। वहीं राजस्थान में गहलोत जी रिवाज बदल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में तो काका ही सबसे टॉप पर हैं। तेलंगाना में बाय बाय केसीआर होने जा रहा है। आखिर कांग्रेस के प्रदर्शन की क्या वजह रही, चलिए हम आपको बताते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया। कांग्रेस के इस धुआंधार प्रदर्शन की वजह तिगड़ी है। ये तिगड़ी है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। ये तिगड़ी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में जनता के दिलों में अपनी जगह बना चुकी है। तीनों ने मिलकर 5 राज्यों में 200 दिनों तक 100 से अधिक रैलियां की। हर रोज सड़क से लेकर कॉलेज तक और युवाओं से लेकर महिलाओं तक अपनी बात पहुंचाई। कांग्रेस शासित राज्यों की उपलब्धि गिनाई। कांग्रेस के काम के आगे भाजपा के जुमलों की हवा निकाल कर रख दी। लोकसभा चुनावों से पहले मोदी, शाह, नड्डा की तिगड़ी को जोरदार झटका दिया। 2024 में कांग्रेस की तिगड़ी खड़गे, राहुल, प्रियंका दहन करेंगे भाजपा की तानाशाही की लंका। सेमीफाइनल ने तय कर दिया है कि 2024 में हारेगी बीजेपी और जीतने जा रहा है इंडिया। तो साहब ये मोदी जी अब ये पनौती है या नहीं है ये तो देश जाने, लेकिन घटनाएं तो ये कहती हैं कहीं ना कहीं वो पनौती तो साबित हो रहे हैं। अब देखिए इटली के प्रधानमंत्री के लिए क्या साबित होता है। जय हिंद।